हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया है। मैं हूँ रिक साहा और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल रिक प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। गाइस, आज हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को एक ही बात बताना चाहूँगा कि हैप्पी होली 2021। सो गाइस, चलिए आप हमारा जो वीडियो का मेन टॉपिक है उसके तरफ बढ़ते हैं। गाइस, आप सब लोग तो ज़रूर देखा ही होगा कि जब फेस्टिवल के टाइम आते हैं तब आपका हर एक दोस्त आपका सोशल मीडिया पर लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, वहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे-अच्छे लिंक भेजते हैं और उस लिंक के अंदर जब आप टैप करते हैं तो आप उसके अंदर जाके आप देख सकते हैं कि इधर एक फेस्टिवल के विशेस है और बर्थडे विशेस भी है, इन सब चीज़ होते हैं। तो गाइस, मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर दिखाऊँगा कि कैसे आप आपका ओन वेबसाइट बना पाओगे और आपका दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं उस लिंक को। और गाइस, तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो। गाइस, मैंने इस वीडियो का अंदर जो कुछ भी कोड लिखा तो उस कोड का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से। तो गाइस, आपका भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो गाइस, आराम से बैठिए और इस वीडियो का पूरा एंड तक बने रहे हमारे साथ। सो गाइस, आप भी बना पाओगे इस तरीके की वेबसाइट। गाइस, मैं तो मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पे आ ही गया और आने के बाद सबसे पहले मैं इधर एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ। और रिफ्रेश करने के बाद गाइस, मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो ये इधर इधर आया मैंने और इधर आने के बाद मैंने एक फोल्डर पे क्रिएट किया, फोल्डर पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इधर एक नेम डाल देती हूँ, होली विश वेबसाइट। सो मैंने गाइस इधर ऐसा एंटर किया एंड देन इसको मैंने सेव किया। और सेव करने के बाद गाइस इसको मैंने ओपन किया और ओपन करने के बाद उसके अंदर जाके एक न्यू देन इधर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आया मैंने। और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पाने के बाद इधर आपको एक फाइल क्रिएट करना है और मैंने इस फाइल का नेम डाल दिया index.html, क्योंकि इसका एक्सटेंशन HTML ही होना चाहिए क्योंकि जो वेबसाइट होता है हमारा वो .html फॉर्मेट में ही ओपन होता है। ठीक है, उसके बाद इसको यूज़ करो और उसके बाद और एक फाइल क्रिएट करना है आपको और उसका नेम देना है style.css। ओके, और गाइस मैं इस वेबसाइट के लिए, इस होली वेबसाइट के लिए मैंने जो इमेज यूज़ करा वो इमेज मैंने पहले से डाउनलोड करके रख दिया, तो इसीलिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ अभी। इसको मैंने किया कॉपी एंड गाइस मैं इधर आ गया और इसके बाद इसको पेस्ट किया, देखो इधर। और पेस्ट करने के बाद हमारा जो फाइल फॉर्मेट है एकदम अच्छे तरीके से बन चुके। और गाइस चलो मैं हमारा वीडियो के लिए जो टेक्स्ट एडिटर यूज़ करने जा रहा हूँ उसका नेम है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। गाइस, इसीलिए आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड। देन जो फर्स्ट लिंक है आपको देखो इधर डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट, उधर जाओ और उधर जाने के बाद देखो गाइस इधर आपको विंडोज़ के लिए भी मिल जाएगा 64 बिट, वो जो पोर्टेबल वर्जन है वो आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो गाइस मेरे पास तो पहले से ही है तो इसीलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ अभी। और गाइस हमारा जो वेबसाइट होने वाला है उसका लुक इस टाइप का हो सकता है। तो देखो ऐसा होगा आज। तो गाइस मैं सेम इसी टाइप का ही बनाने जा रहा हूँ। तो देखो कैसे मेक करते हैं पूरा प्रोसेस को। और गाइस सिर्फ आज हम इस वेबसाइट को नहीं बनाऊंगा, उसके बाद मैं इसको ऑनलाइन पर फ्री होस्ट करके भी दिखाऊंगा आपको। तो आप उसका आपका फ्रेंड के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से शेयर कर पाओगे। ठीक है, उस लिंक को शेयर कर पाओगे तो आपका दोस्त भी वो देख पाएगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट पा रहा हूँ। सबलाइम टेक्स्ट आने के बाद फाइल, देन इधर ओपन फाइल पे जा रहा हूँ और ओपन फाइल जाने के बाद देखो इधर हमारे पास हमें डेस्कटॉप पे आ रहा हूँ और डेस्कटॉप पे आने के बाद हैप्पी होली वेबसाइट और होली वेबसाइट, यस इस यहाँ पर आना है। और गाइस मैं इस दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन इसको ओपन कर रहा हूँ और ओपन करने के बाद सो गाइस ये है। तो index.html को भी इधर मैंने ओपन किया और ओपन करने के बाद इधर आप जाओ और HTML का जो बेसिक सिंटेक्स है वो सबसे पहले आप लिख लो। ठीक है, तो देखो मैंने इधर किया एंड देन मैंने जस्ट तुम भी गाइस सिर्फ लिखो HT, उसके बाद देखो HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा आपके सामने। जस्ट इंटर प्रेस करो तो गाइस आपका सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं इसका जो टाइटल है लिख देती हूँ अभी फिलहाल के लिए, होली विश लिखा मैंने। एंड देन गाइस इधर मुझे क्या करना है आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो गाइस आज इस वेबसाइट के अंदर हम जो लिंक है उसको यूज़ करूँगा CSS के लिए। तो देखो क्या करूँ मैं इधर, तो इधर आ रहा हूँ और इधर मैं क्या करूँ लिंक एंड देन हमारा जो लिंक है style.css उसका नेम है, उसका मैंने जो पाथ है उस पाथ को इधर डाल दिया। और गाइस इधर आपको कुछ नहीं करना अभी फ़िलहाल के लिए। देन गाइस बॉडी के अंदर जाना है आपको और
चलो गाइस मैं यहाँ पे एक हेडर बना लेता हूँ, ठीक है, सबसे पहले। और हेडर मिस किया मैंने। और गाइस हेडर बनाने के बाद यहाँ पे मैंने एक डिप क्रिएट किया और उस डिप का अंदर एक क्लास यूज़ कर रहा हूँ बैकग्राउंड के लिए। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया बीजी। सो बीजी का मतलब मान लो कि बैकग्राउंड, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को हम आज इधर लिखने वाला है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक h1 टेक्स्ट लिया और उसका भी क्लास सेट किया। और क्लास का जो नेम वो बाद में मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, अभी के लिए छोड़ दो। और यहाँ पे मेरा जो नेम है देखो यहाँ पे यूज़ किया RICK। तो वैसे मैंने ऐसा कुछ यूज़ किया। और वैसे हमारा जो वेबसाइट है वो कैसे दिख रहा है आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखो देखो यहाँ पर है सबसे पहले तो रिक साहा और उसके बाद विश यू ए हैप्पी होली ऐसा करके कुछ प्रिंट होना चाहिए। तो इसीलिए सिंपली आपको सबसे पहले तो रिक साहा को लिखना है एक लाइन के अंदर, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँ, अभी इधर मैंने रिक साहा को लिख दिया और गाइस यहाँ पे h1 को हमने क्लोज़ किया, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज़ करने के बाद अनदर एक h1 हमें डालना है। तो चलो मैं यहाँ पे एक h2 डालती हूँ। और गाइस ये कैपिटल में हो गए, सॉरी। तो सबसे पहले चलो मैं एक h2 डाल दिया और h2 डालने के बाद इधर एक और एक क्लास डाला। और क्लास डालने के बाद क्लास को छोड़ो अभी फ़िलहाल के लिए, बाद में उसको यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया विश WISHUA। विश मैंने ऐसे यूज़ किया विश यू ए। और गाइस मैंने यहाँ पे थोड़ा पेस एंटर करने जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज़ करूँगा DR। सो DR को यूज़ किया, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे और एक चीज़ मुझे यूज़ करना है, उसके लिए मैंने h1 को एंटर किया और इधर मैंने लिख दिया हैप्पी होली। सबसे पहले चलो इसको मैं कैपिटल में लिख देती हूँ हैप्पी होली, ठीक है। और गाइस इधर तो मुझे और एक चीज़ बताना पड़ेगा आपको। सबसे पहले देखो यहाँ पे है हमारा बैकग्राउंड, ठीक है। और इस वाला जो डिव है उस डिव का अंदर मैंने बैकग्राउंड को सेट किया और बैकग्राउंड वाला डिव का जो डिव है इस डिव का अंदर ही मुझे और एक डिव क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो DIV और इसका अंदर क्लास क्रिएट कर लेती हूँ। चलो तो उस क्लास का नेम मान लो कि मैं नाम तो ग्रिड सिस्टम SY। सो ग्रिड SY लिखा मैंने। और ग्रिड SY लिखने के बाद देखो गाइस इधर मुझे और भी बहुत सारे टिप चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखना है 2021। सबसे पहले तो मैंने 2 यूज़ किया, उसके बाद और एक डिव और इधर 20 एंटर किया गाइस और एक डिव। सो इधर मैंने 2 और गाइस और एक डिव 1 के लिए, ठीक है। तो गाइस मैं इस चारों को एक साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने इसको जो सेम क्लास देना है मेरे को। तो जब क्लास यूज़ किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया y की मतलब है y का मतलब है यार, ठीक है। तो गाइस हमारा जो HTML का पार्ट है ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चलो इसको एक बार रन करके आपको जो आउटपुट है दिखा देती हूँ। तो ओपन इन ब्राउज़र करो यहाँ से, और ओपन इन ब्राउज़र करने के बाद देखो गाइस हमारा वेबसाइट कुछ ऐसा दिखने वाला है अभी। चलो मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। देखो वैसे हुआ क्या, देखो आपको दिखाती हूँ अभी। हमारा जो वेबसाइट कुछ ऐसा दिखने वाला है, पर हमको तो ऐसा नहीं चाहिए, हमको ऐसा चाहिए। तो गाइस ऐसा करने के लिए आपको थोड़ा बहुत CSS का यूज़ करना है और उसके साथ हम यहाँ पे यूज़ किया एनिमेटर CSS, ठीक है। तो गाइस देखो आप एनिमेटर CSS को अभी यूज़ नहीं करूँगा, बाद में यूज़ करूँगा। सबसे पहले तो इसका जो क्लास है उस क्लास को थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी दे के उसको ठीक ठाक कर लेते हो। अभी देखो ये है और हमको चाहिए ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इधर आ रहा हूँ मैं और देखो इधर तो मैंने CSS के साथ अच्छे तरीके से लिंक कर दिया। और लिंक करने के बाद चलो मैं style.css पे आती हूँ और चेक कर लेती हूँ कि हमारा CSS का पार्ट है वो अभी वर्क कर रहा है नहीं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बार बैकग्राउंड को चेक कर लेती हूँ। तो बैकग्राउंड मैंने यूज़ किया ब्लू। तो गाइस मेरा जो वेबसाइट है उसका बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगा। तो मुझे पता है
कि वो जो लिंक है वो गाइस बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं हमारे लिंकिंग CSS की। ठीक है, तो चलो इसको मैं अभी हटा देती हूँ, और हटाने के बाद स्टार को हम यूनिवर्सल ऑपरेटर बता दें। ठीक है, एंड यहाँ पे चलो मार्जिन को 0 किया, पैडिंग को भी 0 किया, और गाइस उसका जो मैक्स नहीं, उसका जो बॉक्स साइजिंग है उस बॉक्स साइजिंग को चलो अब बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। और बॉर्डर बॉक्स करने के बाद तो गाइस हमारा एक हेडर है, उस हेडर के अंदर देखो ये है हमारा हेडर, ये वाला है हमारा हेडर। इस हेडर के अंदर गया मैंने, और इस हेडर को थोड़ा बहुत से अच्छे तरीके से स्टाइल कर देना पड़ेगा मुझे। सो उसका जो विड्थ है वो मैंने 100% दिया, और गाइस उसका जो हाइट है चलो उसको मैं 100 व्यू हाइट दे देती हूँ। ठीक है, वर्टिकल हाइट भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा जो हेडर है उसका जो पोजीशन होना वाला है वो है रिलेटिव। और गाइस यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड इमेज सेट करना है हमको सबसे पहले। सो बैकग्राउंड इमेज के लिए आप यूज़ करो यहाँ पे एक URL, और इसको यूज़ करो, और सिंगल कोड यूज़ करो। और गाइस मेरे पास जो अभी फाइल है उस फाइल सिंपल ऐसे ही है। देखो इस यहाँ पे है हमारा मेन फाइल स्ट्रक्चर, और इस फाइल के अंदर जाके देखो holy3.jpg ये है हमारा एक इमेज। ठीक है, सो मैंने इस इमेज को एक्सेस किया इधर, और एक्सेस करने के बाद चलो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ बैकग्राउंड का जो साइज है उस बैकग्राउंड साइज को कवर करते हैं। ठीक है, और कवर करने के बाद हमारा जो बैकग्राउंड है उसका जो पोजीशन है उस पोजीशन को मैं सेंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा इमेज जो आ जाएगा उस इमेज एकदम पूरा रेस्पॉन्सिव हो जाएगा। अभी चलो मैं आपको दिखाता हूँ, और इसको मैंने डिलीट किया। सो गाइस आप देखोगे यहाँ पे इमेज नहीं आ रहा है, क्यों? अच्छा कुछ गड़बड़ हो गई शायद। देखो गाइस मैंने सेव नहीं किया तो इसीलिए इमेज नहीं आ रही है अभी तक। तो मैंने सेव किया, उसके बाद रिलोड किया, तो देखो हमारा जो इमेज है वो आ गया। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले तो आपको इधर जाना है। देखो हमारे इधर एक बैकग्राउंड नाम की क्लास है BG। तो चलो इस BG क्लास को हम एक्सेस कर लेते हैं, और क्लास को एक्सेस करने के लिए आपको डॉट यूज़ करना होता है, और डॉट यूज़ करने के बाद इधर विड्थ देना है, और मैंने चलो इसको विड्थ दे देते वो 80%, और उसका जो हाइट है उस हाइट को हम 100 व्यू वर्टिकल हाइट पे सेट कर देते हैं। और गाइस इसका जो पोजीशन है इसका पोजीशन भी हम एब्सोल्यूट कर देते। ठीक है, और गाइस एब्सोल्यूट करने के बाद तो लेफ़्ट से मुझे थोड़ा यूज़ करना है, तो लेफ़्ट को मैं 10% हटाना चाहती हूँ इस लेफ़्ट से। और उसके बाद देखो हमारा जो बैकग्राउंड जो पोजीशन है उस पोजीशन को, बैकग्राउंड पोजीशन तो ठीक ठाक ही है, अभी एब्सोल्यूट किया मैंने तो छोड़ो। बैकग्राउंड का जो कलर है उसका कलर को मैं चेंज कर देती हूँ, ट्रांसपेरेंट कर देती हूँ। ठीक है, और गाइस ट्रांसपेरेंट करने के बाद इसको हटाओ अभी। एंड देखो गाइस ये जो है इधर तो थोड़ा बहुत हट जाएगा इधर से, देखो गाइस 10% हट गए। और गाइस उसके बाद हमको हमारा जो मेन वर्क है वो है हमारा H1 और H2 टेक्स्ट के ऊपर। H1 और H2 जो टेक्स्ट है उस सारे टेक्स्ट को कलर देना है, अच्छे तरीके से एनिमेट यूज़ करना है। देखो कैसे यूज़ करना है, ऐसा करना है, उसका जो कलर है ऐसा करना है, और उसके साथ उसका जो शैडो है वो भी यूज़ करना है। तो चलो गाइस उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं अभी। तो कम करने के लिए सबसे पहले तो आपको H1 और H2 को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कलर फिल कर देना है, आप जिस कलर यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो। तो मान लो कि मैं यहाँ पे अभी के लिए वाइट यूज़ कर रहा हूँ, एंड देन इसका जो टेक्स्ट है उसका ट्रांसफॉर्म कर देना है अपर केस में। तो गाइस मेरा टेक्स्ट ऑलरेडी अपर केस में है, तो चलो मैं इस प्रॉपर्टी को नहीं यूज़ करने वाला हूँ अभी, हटाओ इस प्रॉपर्टी को। और गाइस मेरा जो टेक्स्ट है उसको तो फॉन्ट फैमिली एक चाहिए, तो फॉन्ट फैमिली को मैंने कर दिया एरियल। और गाइस हमारा जो टेक्स्ट है उसका एक फॉन्ट वेट भी चाहिए, सो उस फॉन्ट वेट को मैंने किया बोल्ड, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा अच्छे लगे देखने में, तो मैंने बोल्ड किया। और गाइस चलो मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ। देखो गाइस हमारा जो टेक्स्ट का कलर है वाइट बन गए, बहुत बढ़िया। अब गाइस हमारा जो H2 है उस H2 का अंदर जाके उसका जो फॉन्ट फैमिली है उसको भी एरियल, वो तो ऑलरेडी H2 एरियल पे ही है, तो छोड़ो इसको। सबसे पहले इसका जो टेक्स्ट अलाइन है उसको मैं कर देती हूँ अभी। तो टेक्स्ट अलाइन को किया मैंने सेंटर, एंड गाइस इसका जो वर्ड का पेसिंग है, ठीक है जी, ठीक है गाइस, वहाँ पे जो वर्ड पेसिंग है उस वर्ड पेसिंग को सबसे पहले मैंने किया 40 पिक्सल,
और गाइस यहाँ पे जो पैडिंग है उस पैडिंग को मैंने किया 120 पिक्सल। और गाइस पैडिंग देने से कुछ नहीं होगा, वो तो अंदर से पेस ढूंढेगा, तो नहीं चाहिए मुझे टॉप से चाहिए सिर्फ। सो पैडिंग 120 दिया मैंने। सो पैडिंग 120 से 130 कर देता तो अच्छा लगेगा देखने में थोड़ा बहुत। एंड गाइस यहाँ पे मुझे जो फ़ॉन्ट साइज है इसको यूज़ करना है 3.5 REM। इसका मतलब है 1 REM मीन्स 16 पिक्सल। सो 16 इंटू 3.5, तो जितना होगा उतना ही ज़्यादा हमारा फ़ॉन्ट का साइज होने वाला है, ठीक है। उसके बाद लेटर पेसिंग करने वाला हुआ अभी, और लेटर के अंदर जो पेसिंग है वो मैं चाहता हूँ 1 REM हो जाए, ठीक है। और ठीक है तो गाइस चलो अब टेक्स्ट का जो हमारा शैडो है उस टेक्स्ट का शैडो का यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो 5 पिक्सल, देन 8 पिक्सल एंड देन गाइस 4 पिक्सल। और उसका जो कलर होने वाला है वो है 3EFFOA गाइस, ऐसा कुछ करना है। और उसके बाद हमारा जो कलर है उस कलर को भी लेकर हैज़ FF0397, कुछ ऐसा कलर देना है मुझे। चलो इसको मैंने सेव करते और उसका जो आउटपुट है अभी आपको दिखाते हैं। तो देखो गाइस विस यू ए बहुत ही ब्यूटीफुल आ रहा है देखने में। सो गाइस हमारा जो कलर है वो हमने यूज़ किया। और गाइस चलो अब हमारा जो H1 है उस H1 को थोड़ा बहुत फिक्स्ड कर लेते हैं। और H1 को फिक्स्ड करने के लिए इधर आपको जाना है H1 पर, और H1 पे आने के बाद यहाँ पे आपको जो फ़ॉन्ट साइज है इस फ़ॉन्ट साइज को मैंने किया 4 REM। एंड गाइस जो पैडिंग है टॉप से पैडिंग देना है मुझे। मान लो मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल पैडिंग यूज़ किया, और 100 यूज़ करने के बाद यहाँ पे लेटर पेसिंग जो है उस लेटर पेसिंग को मैंने 1.5 REM तक किया। और हमारा जो टेक्स्ट को है उस टेक्स्ट को अलाइन करना पड़ेगा मुझे, तो इसीलिए अलाइन किया मैंने सेंटर से। टेक्स्ट लाइन को सेंटर किया तो हमारा जो सब H1 वाले टेक्स्ट है वो सेंटर पे आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। एंड देखो गाइस उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट शैडो है उस टेक्स्ट शैडो को यूज़ करने वाला अभी। तो सबसे पहले मुझे 6 पिक्सल चाहिए, देन 8 पिक्सल वर्टिकली चाहिए, और देन रेड चाहिए कलर। सो ठीक है। एंड जो कलर है हमारा उस कलर होने वाला है S1BFF41। तो गाइस हमारा जो कलर है वो भी सेंड किया मैंने, देखो सेव किया। और सेव करने के बाद इसको मैंने एक बार सेव कर लेता हूँ। और देखो गाइस इसको मैंने अभी यहाँ पे रिलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और रिलोड करने के बाद देखो गाइस जो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सबसे सेट हो गए। और गाइस मुझे तो अब इस 2021 को भी सेट करना है, और इसके अंदर जो एनिमेशन है वो भी ऐड करना है, क्योंकि देखो हमारा 90% काम तो अभी कंप्लीट हो चुका। तो इन सब चीज़ को मैं कैसे ऐड करता हूँ आपको इसको दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देती हूँ, और मिनिमाइज करने के बाद चलो आपको दिखाती हूँ अभी। गाइस यहाँ पे हमारा जो सेकंड H1 है, ठीक है, इस सेकंड H1 के अंदर एक क्लास डाल देती हूँ। चलो इसका नेम डाल दूँ ST, इसका मतलब है सेकंड टेक्स्ट, ठीक है। ये कुछ क्लास का नेम नहीं है, मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरी मर्ज़ी से, आप भी आपकी मर्ज़ी से यूज़ करो, कोई बात नहीं, जस्ट एक नेम डालो, ठीक है ST। तो ST यूज़ करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे H1 के अंदर अलग सा कलर यूज़ करना चाहता हूँ, तो इसीलिए तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया ST। एंड देन यहाँ पे पैडिंग टॉप से चाहिए मुझे, कितना चाहिए, टॉप से मुझे 25 पिक्सल तक। एंड उसका जो कलर है उस कलर को मुझे चाहिए रेड, ठीक है। और उसका जो टेक्स्ट का शैडो है उस शैडो को भी चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने सबसे पहले 6 पिक्सल, देन 8 पिक्सल, एंड गाइस मुझे यहाँ पे चाहिए ऑरेंज वाला। ओके परफेक्टली मैंने सेट किया। और चलो इसका अभी आउटपुट एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्या वर्क कर रहे हैं नहीं। सो गाइस देखो हैप्पी होली अभी वर्क कर रहे, बहुत बढ़िया। इस अब तो मुझे चाहिए जो चीज़ वो है हमारा स्क्रिड वाला जो 2021 है, स्क्रिड वाला जो ग्रिड SY लिखा मैंने, ये भी मेरा मर्जी से लिखा, ये भी कोई क्लास नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, ये मेरा मर्जी से लिखा। और गाइस तुम भी अपनी मर्जी से लिख सकते, कोई बात नहीं। तो मैंने इस क्लास को कॉपी किया, यहाँ पे मैंने ग्रिड SY यूज़ किया क्योंकि इसका मतलब है ग्रिड सिस्टम, ठीक है। सो इसको यूज़ किया, और इसके बाद जो क्लास है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया डॉट ऑपरेटर, देन यहाँ पे यूज़ किया क्लास के आगे एक आपको डॉट देना बहुत ज़रूरी है।
और जब आईडी होता है उसके अंदर आपको हैश यूज़ करना है, ठीक है। तो गैस ग्रिड पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे यूज़ किया मैंने विथ को 100% करो, और हमारा जो पोजीशन है उस पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दो, और जो बॉटम है उस बॉटम को 0 पिक्सल कर दो, ठीक है। बॉटम को 0 पिक्सल की मतलब क्या है, बॉटम की 0 पिक्सल की मतलब है जी बॉटम से एक भी आपको छूट नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे एकदम बॉटम के अंदर जाके सेट हो गए, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है मुझे, अब गाइस डिस्प्ले को फ्लेक्स करना है, ठीक है। तो गाइस हमारा जो डिस्प्ले है उस डिस्प्ले को फ्लेक्स करो, और फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है वो भी देना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस मैं यहाँ पे यूज़ किया फ्लेक्स डायरेक्शन और उसका रो किया, और हमारा जो जस्टिफाई कंटेंट है उस जस्टिफाई कंटेंट को मैंने यहाँ पे स्पेस राउंड कर दिया, ठीक है। और स्पेस राउंड करने के बाद हमारा जो फॉन्ट साइज है, सो मैंने यहाँ पे यूज़ किया फॉन्ट का साइज। चलो इस फॉन्ट साइज का थोड़ा बहुत जूम कर दूँ, और 20 REM यूज़ किया मैंने यहाँ पे, तो ज़्यादा बिग लगेगा देखने में, ज़्यादा बोल्ड ज़्यादा बिग ऐसा, सो भी अच्छा लगेगा। और हमारा जो फॉन्ट वेट है उसको तो मैंने चाहिए बोल्ड करना, तो वाइस उसको भी मैंने बोल्ड किया। और बोल्ड करने के बाद हमारा जो टेक्स्ट शैडो है उस टेक्स्ट शैडो को भी थोड़ा बहुत जूम कर लेते हो अभी। तो चलो मैंने अभी यूज़ कर रहा हूँ 5 पिक्सल, देन 8 पिक्सल एंड देन 4 पिक्सल ब्लर, एंड उसका जो कलर है वो है FFF, और उसका नेम है C0C, ठीक है। ये हमारा कलर है। और उसके बाद जो हमारा मेन कलर है टेक्स्ट का, उसका भी एक कलर है, उसका नाम है FB003B, ठीक है। ये भी एक बहुत बढ़िया कलर है। एंड देन गाइस यहाँ पे मैंने यूज़ किया फॉन्ट फैमिली। हमारा जो फॉन्ट फैमिली होने वाला है वो भी एरियल ही होने वाला है। सो गाइस हमारा जो वर्क है पूरा हो ही चुका है अभी तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर जो एनिमेशन है वो ऐड करके आपको दिखाऊंगा। तो गाइस देखो हमारा पूरा फुल ये जो ए वाला और ए वाला हो चुका है, और देखो गाइस पूरा सेम टू सेम। अब मुझे क्या करना है आपको, तो मुझे यहाँ पे एनिमेशन ऐड करना है। तो गाइस इस एनिमेशन को कैसे ऐड करना है, इसीलिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है, और इधर आपको ढूंढ लेना है animate.css। animate.css का जो CDN है वहाँ पे आप जाओ, और गाइस यहाँ पे मैं अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने इसका जो बुक मार्क है सेव करके रख दिया पहले से। कोई नहीं, आप जा भी सकते, कोई बात नहीं। चलो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ animate.css, और इधर आने के बाद देखो यहाँ पे animate.css का जो लाइब्रेरी है इस लाइब्रेरी के अंदर जाओ आप, इसको सबसे पहले क्लिक करो, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आपके सामने जो CDN.js का लिंक है वो अभी ओपन हो जाएगा। गैस इसके अंदर जाने के बाद देखो यहाँ पे मैंने animate.css का जो लिंक है उसको ओपन किया, और ओपन करने के बाद इसका जो मिनीफाइड वर्जन है इस मिनीफाइड वर्जन का जो लिंक है उसको URL को कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद देखो हमारा जो HTML है इधर, और HTML के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे लिंक टैग को यूज़ करो एंड देन इंटर करो, और href के अंदर आप जिस लिंक को कॉपी किया अभी उसको पेस्ट कर दो। तो गाइस मैंने पेस्ट कर दिया, तो देखो हमारा HTML कुछ ऐसा लगेगा देखने में। और गाइस इसका अंदर आपको जो एनिमेशन है उस एनिमेशन को ऐड करना है। तो एनिमेशन को ऐड करने के लिए सबसे पहले तो आपको गूगल में फिर जाना है, और जाने के बाद एनिमेट जो CSS का अंदर आने के बाद देखो इधर बहुत सारा एनिमेट अवेलेबल है। तो गाइस मैं एक दो को यूज़ करके देख लेते हैं अभी। बैक इन डाउन, बैक इन राइट, बैक इन अप। सो गाइस बहुत बढ़िया, मैं इस वाले चीज़ को ही यूज़ करने वाला हूँ। और गाइस इसके यूज़ करने की प्रोसेस मैं देखना चाहता हूँ, तो देखो नीचे इधर बहुत अच्छे तरीक़े से यहाँ पे उन्होंने बताया। तो गाइस आप इसको भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे हमारा जो क्लास है, हमारा जो टैग है उसका टैग के अंदर आपको क्लास ऐड करना है ऐसा करके कुछ, और यूज़ करोगे तो हम आपका जो वर्क है वो भी वर्क करने लगेगा आपका। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हमारा जो H1 है इस H1 का अंदर जो क्लास है इस क्लास को तो मैंने अब हटा देती हूँ। और देन देखो इधर मैंने यहाँ पे प्रेस किया, और प्रेस करने के बाद देखो यहाँ पे तो मुझे बाउंस वाला नहीं चाहिए पहले, तो इस एनिमेट को मैं हटा देती हूँ अभी। और हटाने के बाद मैं फिर से इधर आ रहा हूँ, और देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बैक इन डाउन,
हाँ बैक इन डाउन, बहुत बढ़िया, यही चाहिए मुझे। तो उसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इधर मैंने पेस्ट किया। देखो पेस्ट किया फास्ट एनिमेशन को, और फास्ट एनिमेशन को पेस्ट करने के बाद मुझे थोड़ा बहुत ड्यूरेशन का भी चेंज करना है, इसीलिए आपको और एक क्लास यूज़ करना है। अभी इन्फिनिटी टाइम करना है मुझे। इन्फिनिटी टाइम करने के लिए गाइस देखो इधर नीचे, यहाँ इधर है इन्फिनिटी, इसको मैंने यूज़ किया। और गाइस एनिमेट इन्फिनिटी करके कुछ ऐसे यूज़ करो तो हो जाएगा। तो मैंने इसको यूज़ किया और इसको यूज़ करने के बाद एनिमेट इन्फिनिटी कर दिया। तो गाइस चलो मैं इसका आउटपुट एक चेक कर लेते हैं अभी। ये वाला, चलो मैं इसको रिप्रेस किया और रिप्रेस करने के बाद अब आप ही देख पाओगे गाइस। वाओ गाइस बूम, देखो गाइस मुझे थोड़ा बहुत स्लो चाहिए, जब इस वाला वेबसाइट बहुत ही अच्छे तरीके से खुल रहा है, मुझे सिर्फ ऐसा चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए आपको जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन को थोड़ा बहुत स्लो करना है, तो आपको भी कम हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो मैं इधर आ रहा हूँ और इधर आने के बाद यहाँ पे है, हाँ देखो एनिमेट स्लो 2s, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, इस क्लास को एनिमेट स्लो 2s, इसको मैंने कॉपी किया एंड गाइस देखो इधर मैंने यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एनिमेट स्लो 2s। एंड देन विथ यू, इधर भी मुझे उस टाइप का क्लास चाहिए, इसलिए मैंने इसको कॉपी किया पूरा एंड देन इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद गाइस इसके अंदर जो एनिमेट है उस एनिमेट को मुझे तो चेंज करना है पहले, तो इसीलिए मैंने इधर आ गया पहले से। और देखो बैक इन लेफ्ट, सो बैक इन लेफ्ट, ये बहुत बढ़िया, इसको मैंने कॉपी किया अभी। और गाइस इधर देखो स्लो 2s एनिमेट बैक इन डाउन है अभी, इसको तो मुझे ये वाला चाहिए बैक इन लेफ्ट। एंड देन गाइस यहाँ पे है st, इस st के अंदर भी इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। सबसे पहले तो एनिमेट चाहिए, एनिमेटेड ए क्लास चाहिए, और ए क्लास होने के बाद एनिमेट इन्फिनिटी स्लो 2s चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। और गाइस हमारा इसके अंदर जो एनिमेट चाहिए वो है बैक इन राइट, ऐसा, बहुत बढ़िया। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, देखो हो गया। और हमारा जो अंदर जो यहाँ पे देखो ग्रिड सिस्टम का अंदर भी सेम उसी तरीके से करने आपको, तो इसीलिए पूरा चीज़ को कॉपी कर लो पहले, और कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट करो। और हमारा जो एनिमेशन है वो भी मुझे ये नहीं चाहिए, तो बैक और राइट चाहिए मुझे, बैक इन अप चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको किया कॉपी। तो कॉपी करने के बाद देखो गाइस मैंने इधर आ गया सप्लाइम पे, और यहाँ पे हमारा जो बैक इन राइट है इसको मुझे चेंज करना है, तो चलो इसको मैंने पेस्ट किया, तो बैक इन अप हो गया गाइस। तो गाइस हमारा जो पूरा वीडियो हो गया एकदम, और हमारा जो साइड है वो भी बन के तैयार हो गया। देखो अभी मैं इसको एक बार रिलोड कर लेती हूँ, तो हमारा जो वर्क है पूरा अच्छे तरीके से करने लगेगा। वाह गाइस देखो, आप देखो, तो बोथ आर सेम, ऐसा ही मैंने बनाया पूरा सेम टू सेम। इन वेबसाइट जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं, हमारा इस वेबसाइट भी सेम इसी तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो गाइस अब आपको दिखाऊंगा कि इस वेबसाइट को आप कैसे फ्री होस्ट कर पाओगे, और होस्ट करने के बाद आपका फ्रेंड के साथ शेयर भी कर पाओगे, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो आपको मेरे यहाँ पे एक फ्री होस्ट है, देखो इसका नेम है इन्फिनिटी फ्री, ठीक है। और आपको सबसे पहले तो आपका जो पासवर्ड है, यूज़र नेम है, वो डाल दो। डालने के बाद लॉगिन करो, और लॉगिन अब जब करोगे तो आप देखो यहाँ पे आपका सामने एक डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। इसमें इसको थोड़ा मिनिमाइज किया, और यहाँ पे मुझे एक सब डोमेन क्रिएट करना है, सब डोमेन क्रिएट करूँगा मैंने अभी। तो देखो इधर नीचे आ जाओ, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है सब डोमेन करके, सबसे पहले तो आपको ये दिखा देगा सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद नीचे आ जाओ, तो डोमेन के अंदर जाके डोमेन सेक्शन के अंदर है सब डोमेन, सो सब डोमेन क्रिएट करो। सो सब डोमेन होली विश करके मैंने यहाँ पे डाल दिया, होली विश डॉट, ये जो हमारा
डोमेन की बात आएगा तो ये आएगा, ठीक है। तो चलो इसको मैंने क्रिएट कर लेती हूँ। सो क्रिएट करने के बाद देखो गाइस अभी हो जाएगा हमारा क्रिएटिंग प्रोसेस। तो गाइस ये क्रिएट हो रहा है अभी। तो गाइस क्रिएट हो गया, ठीक है। तो चलो मैं अब फाइल मैनेजर पे आती हूँ और फाइल मैनेजर पे आने के बाद इसको मैंने एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ और रिलोड कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने जब रिलोड किया तब देखो holyOS.ultimatefreehost.in ऐसा करके कुछ फाइल मेरा सामने ओपन हो गए। और चलो मैं इसको जूम कर लेती हूँ थोड़ा। सबसे पहले तो आपको इधर आना है और इसको ओपन कर लेना, ठीक है। ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे है htdocs और htdocs आने के बाद ओपन करो। और ओपन करने के बाद यहाँ पे ही इस प्लेस पे अंदर आपका जो फाइल है, आप जो फाइल बनाए अभी तक इन जो HTML CSS इन सब चीज़ बनाए उसको यहाँ पे प्रेस कर दो। इसको प्रेस करने के लिए देखो यहाँ पे मेरा जो साइट है holyOS वेबसाइट, इसके अंदर जो कुछ भी है हर चीज़ को मैं यहाँ पर डाल दूँगा। सबसे पहले तुम इधर आ रहा हो और ये फाइल मैनेजर, देन मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेती हूँ। और देखो सबसे पहले हमारा index.html उसको पेस्ट कर देना है। इसको प्रेस कर हो गया मेरा, देखो सबसे पहले देखो आ गए। देन देखो style.css को भी ड्रॉप करो, ड्रॉप करने के बाद ये भी आ जाएगा। एंड देन गाइस हमारा जो holy3.jpg नाम का जो इमेज है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इधर आ गए सब कुछ। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, हो गए परफेक्टली। चलो उसके बाद आपको एक रिप्रेस करो और रिप्रेस करने के बाद आप बैक आ जाओ। और गाइस बैक आने के बाद देखो यहाँ पे holyOS यहाँ पर है आपका। सो सबसे पहले तो मैं इस जो नेम है इस नेम को कॉपी कर लूँगा, ठीक है। तो कॉपी किया और कॉपी करने के बाद देखो गाइस यहाँ पे जो कुछ भी है मेरा सबको मैं अभी हटा देती हूँ फटाफट। तो देखो सब कुछ हटा दिया। एंड देन मैंने अभी तक जो लिंक यूज़ किया देखो इसको मैंने ऐसा नहीं, यहाँ पर आ जाओ और इधर आने के बाद यहाँ पे कॉपी करो और इसको पेस्ट करो। अरे यार कॉपी क्यों नहीं हो रहा है? कॉपी नेम, हाँ कॉपी किया मैंने इस नेम को और इधर आ गया। आने के बाद देखो गाइस तुमने जिस नेम से सब डोमेन यूज़ क्रिएट किया उस नेम से ही आपका वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगा। देखो मैंने अब यहाँ पे यूज़ किया और एंटर प्रेस किया तो हमारे सामने हमारा जो वेबसाइट है वो अभी खुल के आ जाएगा। तो देखो गाइस जस्ट ऑसम। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको इस वीडियो का अंदर मैंने जो कुछ भी बताया और हर एक लाइन की जो डिटेल्स एक्सप्लेन थे वो आपको पता आ गए। तो गाइस आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू लेटेस्ट अपडेट। सो गाइस तब तक के लिए आपकी ख्याल रखना, टेक केयर एंड बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।